फिर से मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगी। मैंने आप सबको पहले भी एक वीडियो में बताया था, ये अब जो स्टोरी आ रही है ना, ये मेरी स्टोरी नहीं है। मेरी स्टोरी जितनी भी है सारी नीचे के व्लॉग में है। अब मैं जो आपको स्टोरी बता रही हूँ ये उन बेटियों की सेफ्टी के लिए है जो दुनिया की भीड़ से बेखबर है, कहीं ना कहीं भटक जाती है और अपनी ज़िंदगी के गलत फैसले ले लेती है। एक कमेंट्स आया था कि आप अपनी बेटी मुझे दे दो। आपको पता है मेरी बेटी मेरी जान है। मेरी 2 ही बेटियां हैं और वो भी अल्लाह ने मुझे 9 साल के बाद दी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? किसी की भी बेटी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। आपको पता है कि इंसान का दिल कितना दुखता है जो इतने साल के बाद माँ बने और फिर उसके बाद उसके बच्चों को कोई ये कहे कि आप अपनी बेटी मुझे दे दो। अल्लाह आपको भी अल्लाह बेटियों से नवाजे, बेटों से नवाजे। सिर्फ़ मेरे पास ये 2 बेटियां हैं जो मेरा ख़जाना है। अल्लाह ने इसके बाद मुझे कोई औलाद नहीं दी। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उसकी, क्योंकि उसने मुझे 2 बेटियों से नवाजा। ये नेमत है मेरी ज़िंदगी की, इन्हीं के सहारे मैं जी रही हूँ। आप सबको पता है, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया, मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी नहीं हुई है। अगर उन्हें करनी होती ना तो वो जब करते जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे। जब से लेकर अब तक मैं ही उनकी बीवी हूँ और मरते दम तक मैं ही उनकी बीवी रहूँगी। ये मेरा और उनसे वादा है और अल्लाह से कौल है। ज़िंदगी में इंसान है ना बहुत परेशान रहता है और कुछ परेशानियों की वजह से ही इंसान कोई ना कोई रास्ता चुनता है, जो कि मैंने व्लॉग का चुना। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे व्लॉग करना पड़ा। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले भी कभी किसी काम से नहीं रोका और आज भी नहीं रोकते। लेकिन मेरा ये था कहना कि मैं जो भी काम करूँ मैं घर से करूँ। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया आप सबको, नीचे के ब्लॉग में आप लोग देख लेना। मैंने घर के बहुत सारे काम करे हैं, कुकिंग भी करी है, घर से खाना भी सप्लाई करा है, मैंने कपड़े भी सिए हैं और मैंने बहुत काम करे हैं घर के अंदर रह कर भी। बाहर का तो मुझे कुछ पता नहीं है और जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं बस यही कर सकती हूँ। जब मुझे ये पता चला कि मैं घर से ब्लॉग बना के कुछ अर्निंग कर सकती हूँ तो मैंने ये रास्ता चुना। हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है जो सोशल मीडिया पे जाके सब नहीं बता सकते, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का थोड़ा हाथ बटा सकूँ ताकि हमारे जो ख़र्चात है वो थोड़े आसान हो जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो शौहर से नहीं बताई जाती और मन मार लेना पड़ता है। कभी कभी बच्चे भी कुछ चीज़ ऐसी फरमाइश करते हैं जो मैं नहीं दिला सकती और चुप होना पड़ता है। मैंने इसीलिए ये रास्ता अख्तियार करा है ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँ और अपनी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। जो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई थी वो भी मैंने आपको बताई और जो चल रही है स्टोरी वो मेरी नहीं है और ना ही अल्लाह ताला एक इंसान की ज़िंदगी में इतनी सारी स्टोरियाँ भरे। क्योंकि अल्लाह भी है ना हर इंसान को उसके हिसाब से ही देता है। परेशानियाँ अल्लाह ताला देता है ज़िंदगी में, लेकिन जितना बंदा सह सके ना बस उतना ही देता है, उससे ज़्यादा वो नहीं देता। क्योंकि उसे पता है उसका बंदा बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी टूट जाएगा और बिखर जाएगा और उनमें से ही मैं भी एक हूँ। लेकिन आप लोगों के सवाल जब आते हैं ना इस तरीके के कमेंट्स तो बड़ा दिल दुखता है। इससे पहले है ना जब तक मैंने अपनी स्टोरी दी थी तो मैं सबके कमेंट्स का जवाब देती थी और बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े थे, जिसमें से 1-2 ऐसे कमेंट्स आते थे जो दिल दुखाते थे, लेकिन जितने भी मेरे सपोर्टर थे ना वो उनको जवाब देते थे। लेकिन अब कैसा हो गया कि अब मैंने ना सबके कमेंट्स का जवाब देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसके अंदर इतने लोग दिल दुखाते हैं ना कि दिल ही नहीं करता है कि जो इनके अच्छे कमेंट्स हैं ना वो भी पढ़ सकूं। क्योंकि मेरा दिल इस काबिल नहीं कि मैं इतनी बुराई अपने बारे में सुनूं, इतनी बातें सुनूं। लेकिन हाँ ये कि मजबूरी है और उन्हें मैं अल्लाह के भरोसे छोड़ देती हूँ कि अगर वो कोई किसी के बारे में कोई गलत बोलता है ना तो उसका हिसाब अल्लाह ख़ुद लेगा। ऊपर वाला बैठा है ना, हम कौन होते हैं जो हम किसी का हिसाब किताब करें। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी का अपना अपना दिमाग है, जो जिसके दिल में जो आता है वो बोलता है और चला जाता है। पर वो ये नहीं सोचता सामने वाले के दिल से क्या आह निकलेगी, क्या उसके दिल से कभी अल्लाह ना करे कोई बद्दुआ ना निकल जाए। इसीलिए मैं जवाब ही नहीं देती हूँ और कमेंट्स भी नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि वे भी तो मेरे अपने ही हैं जो कि मुझे बुरा बोल रहे हैं लेकिन फिर भी देख रहे हैं। तो इसलिए है ना मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का अच्छे का या बुरे का कमेंट्स में का ऐसा जवाब दूँ कि मेरे हाथों से किसी का दिल दुखे। मेरी
पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ, अच्छी स्टोरियाँ दूँ। हर कोई देखो व्लॉगिंग करता है, अपने घर की रूटीन ही दिखाता है आप सबको, और आप लोग भी देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने ये सोचा था मैं थोड़ा कुछ अलग करूँगी अपनी लाइफ का। मैं कुकिंग तो करूँगी क्योंकि मेरे पास सिवाय कुकिंग के और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं कुकिंग करूँगी, लेकिन स्टोरी उसके अंदर मैं अपनी ज़िंदगी की, औरों की ज़िंदगी की दूँगी, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो ही जाए। बहुत ऐसे लोग होती हैं ना, ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो कच्ची उम्र में बिगड़ जाती हैं, बहक जाती हैं, लड़कों की बातों में आ जाती हैं। बहुत सारे लड़के भी ऐसे होते हैं जो लड़कियों की बातों में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सब लड़कियां अच्छी होती हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबको अलग अलग मिजाज दिया, अलग अलग दिमाग दिया है, तो इसीलिए है ना, हर किसी को ये समझ आनी चाहिए। मैंने आज के ज़माने में ये देखा है कि अगर कोई थोड़ा सा भी हंस के बोलता है ना, लड़का हो या लड़की, तो वो यही सोचता है कि ये मुझे लाइक कर रहा है और ये मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र बन जाएगा। लेकिन बहुत जगह हम गलत होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता, सिर्फ हम टाइम पास कर लेते हैं, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में वो हमारे लिए क्या तूफ़ान लेकर आएगा ये नहीं पता होता। आजकल देखिए सोशल मीडिया के ऊपर कितनी न्यूज़ आती हैं, कितना दिखाते हैं कि वाला लड़का उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी वीडियोस बना ली, उस लड़के ने उसकी वीडियो, लड़की की अगर वीडियो बन जाती है तो वो ज़िंदगी में आगे मुंह दिखाने काबिल नहीं रहती, और अगर लड़के की बन जाती है तो माँ बाप कहते हैं ये तो लड़का है और ये कुछ भी कर सकता है। तो आने वाले टाइम के लिए अगर वो लड़की ये सारी चीज़ों से बच जाए तो क्या वो गलत है? मैंने जो स्टैंड ले रखा, जो मेरा तरीक़ा है आप लोगों को समझाने का, हो सकता है कुछ लोगों को, सिर्फ चंद लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत देखा करो। लेकिन हाँ, मैं जो भी कहानी लेकर आती हूँ वो सच्ची होती हैं, और वो किसी न किसी के इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है। बचपन से लेके अब तक मैंने यही देखा है, कोई कहानी ऐसी नहीं होती जिसके ऊपर फिल्में ना बनी हो, कोई कहानी ऐसी नहीं होती जिन पे सीरियल ना बने हो। हर घर के अंदर एक कहानी होती है, हर सबकी ज़िंदगी अलग अलग होती है। मेरी अलग है, आप लोगों की अलग होगी, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में बहुत फ़र्क होगा। खाना पकाने से लेके ज़िंदगी गुजारने तक का जो तजुर्बा है वो सबका अलग अलग होता है। इसी तरीके से मेरा भी है। मैं भी पहले चाहती थी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉगिंग करूं, ये बताऊं कि मैंने आज क्या बनाया है, कैसे मैंने घर की सफाई करी और कैसे मैंने घर को अच्छा बना के रखा है। लेकिन ये तो हर कोई दिखाता है। मैंने सोचा क्यों मैं दुनिया को आईना ना दिखाऊं, क्यों मैं ऐसे व्लॉग ना बनाऊं जिससे लोगों को इबरत हासिल हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हो। बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी स्टोरी है, तो बताइए ये बनावटी कहानी कहाँ से हो गई, या मेरी एक इंसान की कहानी कहाँ से हो गई। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं, आपकी कितनी शादियाँ हुई हैं, अल्लाह ना कराए किसी की बहुत सारी शादियाँ, अल्लाह ना कराए किसी की दूसरी भी शादी। कई कमेंट्स आते हैं, कभी कहती है लड़की मर गई, कभी कहती है लड़की ज़िंदा है, कभी कहती है इसकी शादी हो गई, तो कभी कहती है मेरे शौहर की शादी हो गई। शायद आप लोग ध्यान से ब्लॉग नहीं देखते, जो नए आए होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि मेरी स्टोरी जो है वो नीचे के ब्लॉग में है। मेरी अपनी ज़िंदगी की मैंने स्टोरी दी, मुझे किसी से कोई डर नहीं। क्योंकि वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ थी जो मैंने आप सबके साथ शेयर करी, अब वो पर्सनल नहीं रही। मुझे अपनी लाइफ शेयर करते हुए अच्छा लगा। उससे पहले मैंने अपने हस्बैंड से राय ली, हमने आपस में बात करी, उसके बाद ही मैंने वो शेयर करी। ये नहीं कि मैंने किसी की चोरी से अपनी लाइफ को इसके सोशल मीडिया पे डाला। रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ शेयर मत करो, तो फिर अपनी रूटीन भी शेयर मत करो, रूटीन भी मत दिखाओ। फिर अपनी क्यों दिखाते हो? रूटीन में भी तो आप अपने घर की सारी बातें शेयर करते हो, अपने घर के सारे राज घाट बता देते हो, कहाँ पर आपका कमरा है, कहाँ पर आपका किचन है, कैसे आपने कपड़े रख रखे हैं, तो कहाँ आपने सामान रख रखे हैं, वो भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए। इसी तरीके से मैंने लोगों के सामने अपनी लाइफ रखी है, ताकि कुछ लड़कियां हैं उन्हें हिम्मत मिले, कुछ ऐसी औरतें हैं जो हिम्मत से हार जाती हैं, सोचती हैं अब कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। घर से व्लॉगिंग करिए, घर से कोई भी काम करिए आप। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप वो दिखा सकते हैं इसके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि हम चेहरा लेकर आए। एक कमेंट्स आया था कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाती। ज़रूरी है कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं तो ही आप लोग मेरी स्टोरी को पसंद करेंगे।
जब बग़ैर चेहरा दिखाए आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे लिए वही बहुत कुछ है। क्योंकि मुझे अपना चेहरा दिखाने में कोई ना तो एतराज़ है, ना ही कोई ज़्यादा शौक़ है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। जो औरों की स्टोरी है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जो मेरे घर की रूटीन है, जो खाना बनाना है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे इसमें ही बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि आने वाले टाइम में फिर ऐसे ही कमेंट्स आएंगे, तो उसके लिए मैंने यही सोच लिया है कि अब कोई भी अगर ऐसा कमेंट्स करता है तो मैं ये सोच लेती हूँ उसकी सोच ही ऐसी है, या उसकी ज़िंदगी ऐसी है, या फिर उसने ज़िंदगी से कोई तजुर्बा हासिल नहीं करा, जिसलिए वो इस तरीके से मुझे कमेंट्स करते हैं। बस दिल कहीं ना कहीं ये दुखता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि सामने वाली की फीलिंग्स क्या है, या वो क्या कर रहा है, या उसकी मजबूरी क्या है। सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे हर कोई अपनी मजबूरी के साथ ही आता है। अगर उसके पास बहुत सब कुछ हो, माल दौलत हो, कोई मजबूरी ना हो, तो वो इस पे क्यों आएगा। व्लॉग बनाना कोई आसान खेल काम नहीं होता। व्लॉग बनाने में भी बहुत कुछ लगता है, दिमाग लगता है, टाइम लगता है, अपने दिन को देना पड़ता है। ये भी एक तरह की जॉब ही होती है, जैसे कि हम बाहर जाके करते हैं। पर कुछ औरतें ऐसी हैं मेरी जैसे मजबूर, जो ना पढ़ी लिखी हैं और ना ही उनके पास और कोई टैलेंट होता है सिवाय घर गृहस्थी के। क्योंकि हम जैसी औरतों को हमारी माँ यही सिखाती हैं कि घर का किस तरीके से चलाना है, घर को कैसे हमें सब्ज़ी बनानी है और किस तरीके से हमें घर को साफ़ सुथरा रखना है। उसी तरीके से हम अपने ब्लॉग को बना सकते हैं। ये भी पता नहीं किसने शुरू करा था। दिल से शुक्रिया करती हूँ और दुआएं निकलती हैं उनके लिए जिन्होंने ये सबसे पहले शुरू करा होगा। क्या मजबूरी रही होगी, कैसे उनके दिमाग में आया होगा, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन जिसने भी ये चीज़ शुरू करी होगी ना, उसको बहुत दुआएं मिलती होंगी, बहुत औरतों की दुआएं लगती होंगी। लाखों करोड़ों औरतें यूट्यूब पर आई हुई हैं और वो ये काम कर रही हैं। पूरा दिन हो जाता है व्लॉग बनाने के बाद स्टोरी सोचने के लिए, और फिर उसको एडिट करना, फिर डालना। ये कोई कम काम नहीं होता। लेकिन लोग आते हैं 2 मिनट में कमेंट्स करते हैं और ऐसे चले जाते हैं जैसे हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके भी चैनल होते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे ही आकर के बोल के चला जाए। जिनके चैनल होते हैं और वो ग्रोथ में नहीं आते, वही ऐसा बोल के जाते हैं। उन्हें चाहिए कि सबसे पहले वो है ना अपने काम पे ध्यान दे, अपने व्लॉग में ध्यान दे, कहाँ हमने गलती करी है, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हमने गलत शूट करा और कहाँ हमने वॉइस गलत दे दी। हो सकता है ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान देना, तो उनके चैनल भी बहुत अच्छे ग्रोथ में आएंगे। आज मैंने वीडियो में ना कोई स्टोरी अपनी नहीं शेयर करी। आज मेरे पास थी स्टोरी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि आज मेरी नज़र कमेंट्स पे गई। बहुत दिनों के बाद मैंने कमेंट्स देखे और फिर मेरे दिल के अंदर ही आया कि क्यों ना इन सब का जवाब दिया जाए। क्योंकि लोग सोचते हैं अगर हम कमेंट्स के रिप्लाई नहीं देते ना, तो सोचते हैं कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं या इन पे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सब पे पड़ता है और सब पढ़ते भी सभी हैं। और यहाँ तक आने के लिए ना बहुत कुछ खोना भी पड़ता है और बहुत कुछ हम पाते भी हैं। खोते अपनों को है, पाते गैरों को है। इसी तरीके से यूट्यूब का सफ़र चलता है। मैं कितनी मुश्किलों से यहाँ तक आई मैं जानती हूँ, या मेरा परिवार जानता है, या मेरा अल्लाह जानता है। कितने रिश्ते खोए और कितने पाए हैं ये मैं जानती हूँ।